मिशिका को सारी सच्चाई पता चल जाती है कि कैसे दीपिका की बच्ची को चिराग की माँ ने चुरा करके चिराग के पास लाया था। हालांकि इस चीज का पता चलने के बाद में वो पूरी तरीके से सच्चाई सबके सामने लाती है, लेकिन यहाँ अब दीपिका की जान भी खत्म होती है, उससे एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ऐसी होती है जैसे रागनी को लेकर के जाती है, अनाउंसमेंट होने के बाद में चिराग की फैमिली आती है तो ये वहाँ रागनी को छोड़ करके चले जाते हैं। हालांकि रागनी बहुत खुश होती है और वो जो डिटेल्स होती है वो चिराग को बताती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं मिशिका को शक होता है तो ये सोचने लगती है, सभी कड़ियों को एक दूसरे के साथ में जोड़ते हैं तो इसे पता चल जाता है कि शायद दीपिका ने 2 बच्चों को जन्म दिया था और एक बच्चे को चिराग के मॉम ने चोरी करके मंदिर में रख दिया था। कहीं ना कहीं जो एक अलग सा उनका बिहेवियर उस बच्चे के साथ में, तो इससे ये ऐसा एहसास होने लगता है और इससे कहीं ना कहीं अब जो एहसास होता है तो इसे कंफर्म करना चाहती है। घर पे जब जाती है तो कहीं ना कहीं चिराग परेशान तो होता है, लेकिन रागनी जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वो डर जाती है। वो चाहती है कि उसकी माँ उसके पास में रहे, वो अपनी माँ को खोज रही होती है, लेकिन चिराग यहाँ कुछ कर नहीं सकता। वो दीपिका को वापस नहीं ला सकता है, उसके दिल में जो नफरत होती है वो अभी भी होती है। हालांकि चिराग की मॉम ये चाहती है कि दीपिका वापस आए, लेकिन यहाँ पे जो मिशिका यहाँ डीएनए कंफर्म करना चाहती है तो क्या करते हैं कि जो कॉफी लेकर के आती है वो कट लगवाती है चिराग के हाथ पे, वहां से ब्लड सैंपल और यहाँ इसके बाल को भी तोड़ लेते हैं रागनी के, और ये इसे चेक करना चाहते हैं। और हालांकि बाद में डीएनए मैच हो भी जाता है जिससे पता चल जाता है कि रागनी इसकी ही बेटी है और यहाँ से अब चीजें और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। लेकिन अब इस सच्चाई को बताने के लिए वो कोशिश करती है कि इस चीज के बारे में वो सबसे पहले दीपिका को बताया, क्योंकि दीपिका को भी पता नहीं है कि कैसे चिराग की माँ ने उसके साथ में छल किया था। हालांकि उसने छल नहीं किया था बल्कि वो तो चाहती थी सही चीज, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो गया और इस सभी चीजों को सॉर्ट आउट करने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा तमाशा क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो यहाँ चांदनी की स्कूल में टेस्ट कंपटीशन होने वाली है तो यहाँ पे भी अब तैयारियां होने लगती है, लेकिन दीपिका की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। अब इसे मुंह से ब्लड आने लगता है जो कहीं ना कहीं सिम्टम्स होते हैं कैंसर का, और अब इसे जल्दी से इलाज करवाना है। हालांकि इसकी बच्ची की नाम लिखवाने के लिए कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल होती है ये चुनाव करती है जहाँ चिराग रहता है उस जगह की, लेकिन ये चाहते कि नहीं ये उस शहर में नहीं जा सकती, इसे यहीं पे रहना है और ये चाहती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन चिराग के सामने अब इसे अपनी बच्ची को लेकर के नहीं जाना है। तो ये उस प्रपोजल को ही एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। हालांकि उसकी बेटी ट्रेंस कंपटीशन जीत जाती है और वाकई में इसका नाम बहुत ज्यादा रोशन होता है, लेकिन इसके साथ में चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि अब धीरे धीरे इसकी तबीयत खराब होने लगती है और कैंसर अब समझो कि सेकेंड स्टेज होता है, जिससे कि अगर जल्दी से इलाज नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है और अब यहाँ से मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ने लगती है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, बट मजे की बात यह है कि यहाँ जोक हो जाती है। पोस्ट सीन इसका नहीं बल्कि अनुपमा का होता है, बट उस पोस्ट सीन की बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि ऑलरेडी उसके सारे एपिसोड के बारे में बातें हमने कर रखा है। तो बस इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, बट कह सकते हो कि यहाँ से स्टोरी डाइवर्ट हो रही है। जो मिशिका को सच्चाई पता चली है वो चाहेगी कि कैसे भी करके इस सच्चाई का यूज करके चिराग को वो अपने पास लेकर के चलाए और चिराग उस बच्चे को ही छोड़ दे। तो सच में मजा आने वाला है, देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और की चीजें हो सकती हैं। तो बस यार आज के एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।